करेंगे नबी के अब्बू घर कितने भाई? 10। सुभान अल्लाह 10 या अल्लाह बस सुभान अल्लाह 10। इन 10 के अंदर हजरत अब्दुल्ला जिनके बेटे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनका चेहरा पूरे मक्का में लाजवाब था। जरा जोर से बोलना सुभान अल्लाह। 10 बेटों में हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई खूबसूरत नहीं था। 10 बेटों में हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई लाजवाब नहीं था। 10 बेटों में कोई हजरत अब्दुल्ला जैसा हसीन नहीं था। 10 बेटों में कोई हजरत अब्दुल्ला जैसा हुस्न जमाल वाला नहीं था। पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला के जमाल की शोहरत हो गई। अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में एक बेटा अब्दुल्ला है जिसका चेहरा लाजवाब है, जिसका हुस्न लाजवाब है, जिसका रंग व जमाल लाजवाब है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कोई नहीं था इतना खूबसूरत, कोई नहीं था इतना खूबसूरत जितने खूबसूरत हजरत अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा, औलाद सभी प्यारी होती है, मगर कुछ बेटे या कुछ बेटियां ऐसी होती हैं बाप की कि उनकी काबिलियत, उनके हुनहारी की वजह से कभी कभी माँ बाप की तवज्जो किसी बच्चे पे ज्यादा होती है। आपके 4 बच्चे एक पढ़ने में बहुत आगे है तो आपकी तवज्जो उस पर ज्यादा होगा। बोलो है कि नहीं है? हजरत अब्दुल्ला हर मामले में हुनहार, ज़हीन, काबिल, हसीन, जवाब मुजाहिद, बहादुरी में मक्का में आपका जवाब नहीं। पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला की शोहरत। अब्दुल्ला जैसा कोई ना जवान है, न अब्दुल्ला जैसा कोई हसीन है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। देखो लाल बनियान वालों, तुम्हारे सामने बच्चे लड़ने बेटा ये, और तुम इन्हें डांट नहीं सकते हो। ये जन्नती बच्चे बेटा, इन्हें डांट। हाँ समझा दो। बड़ी प्यारी तकरीर हो रही है, ये हर जलसे में नहीं हो पाती जो आज हो रही है। आप ना सुने, मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। आप ना सुने, मुझे कल भी तकरीर करनी है। आज तकरीबन मुझे 45 दिन हो गए जो एक दिन भी नागा नहीं है। कंटिन्यू 45 रातें बोलते हुए हो गया मुझे, ठीक है। और अभी तकरीबन 45 रातें ही और कंटिन्यू बोलना। आप नहीं सुनोगे तो मेरा क्या जा रहा है भाई? मेरा तो कल के लिए इंतजार हो रहा है। कहीं मैक भी लग गए होंगे, स्टेज भी लग गया होगा, खाने के इंतजाम भी हो गए, सुनने वालों ने भी मन बना लिया होगा मौलाना को सुन के आएंगे। मत सुनो, मैं कल बयान कर दूंगा। और मेरी तकरीर 1 घंटा हो भी चुकी। आप सुने तो मैं बयान करूं, ना सुने तो बोलो खत्म करो। नौजवानों, तुम कुछ लोग ऐसे जो घर जा रहे होंगे, तुम्हारे घर कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर वहीं है जहां छोड़ के आए हो। घर कहीं नहीं है। न कल तुम्हें ये जलसा मिलेगा, ना ये मौलवी मिलेगा। आज मौका है, सुन लो, अपनी नॉलेज में इजाफा कर लो। हाँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि अपने एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। अब बेटे तो सब बराबर है, लेकिन तवज्जो किसी पे ज्यादा होती है। तवज्जो ज्यादा होती है किसी पे, लेकिन भाई प्यार के एतबार से तो सब बराबर है। बोलो है कि नहीं है? किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें? तो इन्होंने कुरान अंदाजी की। कुरान जानते हैं आप लोग? कुरान डालना नहीं जानते? वो जो पर्ची डाल के जिसका नाम आ जाए, करते नहीं करते? कुरान अंदाजी की। उस जमाने का कुरान अंदाजी का अंदाज अलग था। वो तीरों के जरिए कुरान किया जाता था। कुरान अंदाजी की। जब कुरान अंदाजी की तो उसमें नाम हजरत अब्दुल्ला का निकल आया। किसका निकल आया? हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला तो हजरत अबू तालिब ने ऐलान कर दिया, मैं अपने बेटे अब्दुल्ला की कुर्बानी करूंगा, इसलिए कि मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी औलाद हुई तो मैं एक बेटे को कुर्बान करूंगा, और मेरा बेटे अब्दुल्ला के नाम का खुदा आया, मैं अब्दुल्ला की कुर्बानी करूंगा। जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बेटा तो अब्दुल मुत्तलिब का कुर्बान होने के लिए जा रहा था, मगर खुदा की कसम खाना पूरे मक्का में किसी का घर नहीं पड़ा था, इसलिए कि पूरे मक्का वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इतना प्यार करते थे कि अपने सगे बेटों से इतना प्यार नहीं करते थे। किसी के घर खाना नहीं पका था, किसी के घर खाना नहीं पका पूरे मक्का में। पता है अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं, हाय अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं, हाय अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं। किसी के घर में खाना नहीं पका था, पूरा मक्का गम में
कि जैसे उनका बेटा कुर्बान होने जा रहा है। लोगों पूरे मक्का में कोहराम मच गया था। अगर अब्दुल्ला चले गए, अगर अब्दुल्ला की कुर्बानी कर दी गई तो मक्का का हुस्न जमाल उड़ जाएगा, मक्का की बहारें चली जाएंगी, मक्का का हुस्न जमाल खत्म हो जाएगा। लिहाजा सब मक्का वालों ने मीटिंग की, अब्दुल मुत्तलिब को समझाओ कि अब्दुल्ला को ना कुर्बान करो। सारे मक्का वाले इकट्ठे हुए, सारे मक्का के सरदार इकट्ठा हुए, मक्का के रईस इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में पहुंचे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को समझाया कि तुम अब्दुल्ला ही को क्यों कुर्बान करना चाहते हो? अब्दुल्ला तो मक्का की शान है, अब्दुल्ला तो हिजाज की शान है, अरे अब्दुल्ला तो अरब की शान है, अब्दुल्ला के तो हुस्न की मिसालें दी जाती है। अगर अब्दुल्ला कुर्बान हो गया तो मक्का की शान चली जाएगी, मक्का की नाम चली जाएगी। अब्दुल्ला को क्यों कुर्बान करते हो? 10 बेटे हैं, किसी और को कुर्बान कर दो। और अगर अपने बेटे को कुर्बान ना कर सको तो चाहे हमारे बेटों में से किसी को कुर्बान कर दो, मगर अब्दुल्ला को कुर्बान ना किया जाए। हाय हाय, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। हाय हाय, ये नबी के बाप का जलवा, तो फिर नबी ये पाक के जलवों का आलम क्या है? आप कहते हो मिस वर्ल्ड वो है, आप कहते हो वो हीरो बड़ा खूबसूरत है। खुदा की कसम मेरे नबी का हुस्न भी देखा ही नहीं है। अभी तुमने मेरे नबी का हुस्न ही कहाँ देखा है यार? दुनिया का हुस्न बयान करना भूल जाओगे। हजरत आयशा नबी की प्यारी बीवी कहती हैं मेरी सुई गुम हो गई, रात का अंधेरा था, नबी मुस्कुराए तो ऐसा उजाला हुआ कि गुमी हुई सुई मिल गई। है कोई मुकाबला? है कोई मुकाबला मेरे नबी का? बोलो यार, नहीं है ना? गुमी हुई सुई मिल गई। हाँ, गुमी हुई सुई मिल गई। आप मुकाबला करते हो मेरे नबी का? लोगों तुम कहाँ किससे मोहब्बत कर बैठे? अपने नबी के बारे में पढ़ो, अपने नबी के बारे में जानो, अपने नबी के बारे में सुनो और ऐलान करो कि मेरा नबी लाजवाब है ना? अच्छा एक बात बताओ, नबी से मोहब्बत तो सबको, आपको भी है, हमें भी है, लेकिन सही मोहब्बत जब भी होगी जब नबी के बारे में मुकम्मल पता हो। ये पैसा है, ये छोटे से बच्चे को भी पता है ये पैसा है, ये 2 साल के बच्चे को भी पता होगा ये पैसा है, मगर कुछ बच्चों को ये पता नहीं होगा ये है कितने का। मैं गलत कह रहा हूँ? हमारी एक छोटी सी बेटी, ठीक है, वो नोट 500 का दे दो उसे या 100 का दे दो, नोट पैसा, ये पता पैसा। अब अगर कोई एक टॉफी के बदले में उससे 500 का नोट ले तो दे दे। बच्चा है ना, अहमियत का नहीं पता ना। मैं गलत कह रहा हूँ? लेकिन आप नहीं दोगे ना, आपको पता उसे भी ये पैसा, पता आपको भी ये पैसा, लेकिन उसे ये पता नहीं कि ये पैसा कैसा है। आपको पता आपको भी ये नबी लाजवाब है, लेकिन जब तक जानोगे नहीं कितने लाजवाब हैं, जब तक उतनी मोहब्बत नहीं कर पाओगे। उतनी मोहब्बत नहीं कर पाओगे। मुसलमानों, आज तुम्हारे नबी की शान में जो गुस्ताखियां हो रही हैं, सबसे बड़ी बात यह कि तुमने नबी के बारे में जाना नहीं, तुमने नबी के बारे में पता नहीं किया, तुमने नबी के बारे में पता नहीं किया, पढ़ा नहीं, इसलिए जिसका जो जी आता मुंह में आता बकवास करके चला जाता और तुम खामोशी से बैठे रह जाते हो, इसलिए कि तुम्हें पता नबी आला, मगर कितना आला ये तुमने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। खुदा की कसम, अगर पढ़ने की कोशिश कर लेते और नबी के बारे में कोई गुस्ताखी कर लेता, खाना छोड़ देते, जिंदगी जीना छोड़ देते, कारोबार छोड़ देते और रोड पे आके खड़े हो जाते, कारोबार छोड़ दूंगा, खाना छोड़ दूंगा, पीना छोड़ दूंगा, मगर नबी की शान में किसी ने उंगली उठाई, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कब होगा? ये जब होगा जब तुझे नबी की शान के बारे में पता होगा, जब तुम्हें पता नहीं है। अभी एक बाबा ने नबी की बारगाह में गुस्ताखी की, एक नबी का दीवाना, एक नबी का मस्ताना इम्तियाज जलील नाम का चला था औरंगाबाद से लाखों की भीड़ को लेके जब मुंबई पहुंचा है तो दुनिया हिल के रह गई। उसने आंखों में आंखें डाल के बता दिया कि दुनिया वालों सुन लो, लंबे नामे पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा,
जश्न ईद मिलादुन नबी मसल के आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत वाह 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 सुभान अल्लाह वाह वाह। उसने कहा मैं नेता बाद में हूँ, मुस्तफा का गुलाम पहले हो, हारा हुआ एमपी बाद में हो, मुस्तफा का गुलाम पहले हो, सियासत बाद में होगी, मुस्तफा की गुलामी पहले होगी। उसने कहा चूल्हे में जाए ऐसी सियासत, नबी के नाम पर ऐसे हजारों इम्तियाज जलील कुर्बान है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप सियासत में बोलना नहीं चाहते? कितनी बड़ी सियासत है तेरी, एक प्रधनिया की वजह से मेरी प्रधनिया न चली जाए, अखबार कहने तैयार नहीं है। खुदा की कसम मेरा सीना चौड़ा हो गया था। 0.0 अगर लाए तो उसका भी एक आएगा। कुल इतने से लोग सड़कों में निकले, दुनिया हिल के रह गई और दुनिया कह रही थी हिंदुस्तान में मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। और अगर खुदा की कसम सब नबी की नामूस के पहरेदार बन जाएं, कारोबार बाद में होगा, बिजनेस बाद में होगा, बाद में देख लेंगे, जिंदगी रही तो होता रहेगा। लेकिन जिंदगी है किसकी? जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हाय 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 सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बता दो यार पहले, मेरा तो सीना चीना हो गया। मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूँ जिसने इम्तियाज जलील जैसे बेटे को जन्म दिया। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, वोट मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे नबी का जो नामूस का पहरेदार है, खुदा की कसम मेरे सर का ताज है, वो चाहे कोई भी हो। मतलब मेरा कुछ नहीं सियासत, मगर नबी की नामूस का पहरेदार खुदा की कसम कोई भी है, हमारे सर का ताज। आज तुम्हें टाइम नहीं है लोगों, नबी की बात आया करो तो निकला करो। अगर कयामत में तुम जन्नत मांगने जाओगे तो मुझे इतना बता दो, मैदान महशर होगा तो बताओ तुम जन्नत मांगने जाओगे कहां? तुम्हारे तो बाप भी मना कर देंगे, नफ्सी नफ्सी, भाई कह देगा नफ्सी नफ्सी। जिनके लिए तुम लड़ाई झगड़े करते थे सब कहते थे नफ्सी नफ्सी। यार जाओगे कहां जन्नत मांगने, मुझे बताओ। आखिर में अगर जन्नत मांगने जाओगे तो खुदा की कसम ज़हरा के बाबा की बारगाह में जाओगे। तो ज़हरा का बाबा है जिसकी बारगाह में आखिर में लोग जन्नत मांगने जाएंगे। सब मना करेंगे, सब मना करेंगे, मगर ज़हरा का बाबा बोलेगा। जब ज़हरा के बाबा की बारगाह में ये गुनाहगार उम्मत जाएगी, ये सूरज की तपिश से जब तप जाएगी ये उम्मत, इनके भेजे हांडियों की तरह खोल रहे होंगे अपने पसीने में। जब ये उम्मत होता खा रही होगी, पसीने की बदबू से ये जब बेकरार उम्मत होगी, तो ज़हरा के बाबा की बारगाह में जाकर दुआई देगी, या रसूल अल्लाह बस अब आप है आका। नबी फरमाएंगे अना लहा गुलामो, मैं तुम्हारे लिए ही तो मौजूद हूँ। नबी इतना सुनेंगे, ये फातिमा का बाबा, ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना सजदे में सर रख कर अपने नबी अपने रब को राजी करने में लग जाएगा। मौला उम्मत की बख्शिश कर दे। अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा, या मोहम्मद इरफा रासक वशफा तुशफ़ा, ए मोहम्मद सजदे से सर को उठा, अरे बात कहो सुनी जाएगी, शफाअत करो कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। करो सुनी जाएगी। मांगो वस्अल तुअता, मांगो अता किया जाएगा। वशफा तुशफ़ा, करो कबूल की जाएगी। तुम जाओगे हम जाएंगे। अगर नबी से कहा या रसूल अल्लाह आज जन्नत बस आपके करम पे, आपकी निगाह पे है जन्नत। बड़ी प्यारी बात बयान करने लग गया हूं। अगर अल्लाह आपको ये ज़हन दे दे, तवज्जो करना जरा, मुस्तफा की सारी तवज्जो गुनाहगारों की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी? तुम्हारे कई बच्चे हो इम्तिहान गाह में बैठे,
तुम्हारे कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हो, कुछ बच्चे वीक हो, तो उस्ताद या माँ बाप की नजर उन पे नहीं होती जिनकी पढ़ाई अच्छी है। पता होता है ये तो इम्तिहान निकाल ही लेंगे, नजर उन पे होती है जो पढ़ने में कमजोर होते हैं। मेरी बात गलत है कि सही है? बोलो बोलो, यही है कि नहीं है? मेरी नबी की नजर मैदान महशर में नेकों पे नहीं होगी, मुत्तकी पे नहीं होगी, ये तो निकल ही जाएगा, गुनाहगारों पे होगी। किस पे होगी? अगर आज तेरे नबी की नामूस पे कोई उंगली उठाता, तेरे नबी को गाली देता, तो कुछ ना बोल सका, खामोश रहा। कल कयामत में अगर नबी ने कह दिया मुझसे आज जन्नत का तलबगार है, जब कल मुझे गालियां दी जा रही थी, तेरी ज़बान क्यों सिल गई थी, बोल क्यों ना सका, तो बताओ जवाब क्या होगा? कोई जवाब नहीं होगा, जवाब नहीं होगा। नहीं बोलते तो बोला करो। एक अखबार में अपना बयान दे दिया करो। 10-20 लोग कानूनी एतबार से कानून का उल्लंघन करके नहीं, बल्कि कानून हाथ में लेके, कानून हाथ में लेकर के अपना एहतजाज दर्ज करा दिया करो। अभी कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, अभी कचहरी खुली है, अभी कोर्ट खुला है, अभी कलेक्टर मजिस्ट्रेट के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, दरवाजे खुले हैं। एहतजाज तो जाहिर कर दिया करो, ताकि कयामत में कैसे कोई या रसूल अल्लाह जो है हैसियत थी वो करके आया। बड़ी प्यारी बात है, तो सुन लेना। कयामत में ना जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो मेरे नबी बड़े बड़े करार होंगे। एक शायर कहता, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। कयामत में ना जब कयामत में ना जब लोग बेकरार होंगे, उनसे ज्यादा मेरे नबी बेकरार होंगे। एक एक गुनहगार को देख रहे होंगे, मेरा ये गुनहगार यहाँ है, मेरा ये गुनहगार यहाँ है, मेरा ये गुनहगार यहाँ है। जैसे माँ का कोई बच्चा खो जाता है ना, तो माँ कैसे अपने बच्चे को तलाश करती है, कैसी बेकरार रहती है। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। हाय हाय। तो मेरे नबी की सारी तवज्जो कयामत में किसकी तरफ होगी लोगों? गुनाहगारों की तरफ। महशर में किसकी तरफ होगी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसकी तरफ होगी? एक तरफ खड़े होंगे नेक, एक तरफ खड़े होंगे गुनाहगार। नबी की तवज्जो गुनाहगारों की तरफ होगी, इसलिए कि बख्शवाना इन्हें है, इसलिए कि गुनाह इनके ज्यादा है, इसलिए कि नेकियों का पल्ला इनका उठ गया है, इनकी नेकियों के पल्ले में नेकी कम है। मेरे नबी को टेंशन इनकी है, मेरे नबी को फिक्र इनकी है, मेरे नबी को गम इनका है। लेकिन जो नेक है, नबी के आशिक हैं, महशर में वो भी चाहेंगे अगर ये बख्शिश हो जाएगी, लेकिन काश आज नबी हमारी तरफ भी देख लेते। क्या कर लेते आज नबी? देखो एक बात बताऊं, आशिक तो आशिक होता है, कौन नहीं चाहेगा कि नबी मेरी तरफ देखे? अरे बोलो, कौन नहीं चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हर आदमी चाहेगा कि मेरी तरफ। तो नबी गुनाहगारों की तरफ देख रहे होंगे, चूंकि क्यों देख रहे होंगे उनकी तरफ? क्योंकि उनकी नैया को निकालना है। एक एक चैनल वाला इस बात को जरा नोट करना। हाँ, और तवज्जो। नबी किसकी तरफ देख रहे होंगे? गुनाहगारों की तरफ। तो नेक पता क्या करेंगे? नबी को कैसे अपनी तरफ तवज्जो करें, नबी कैसे हमारी तरफ देखें? तो ये नेक गुनाहगारों के पास जाए और पता क्या कहेंगे? ये परहेजगार गुनाहगारों की तरफ जाएंगे। कौन? परहेजगार। परहेजगार किसे कहते हैं? नेकों को किसे कहते हैं? परहेजगार। ये परहेजगार गुनाहगारों के पास जाएंगे, कहेंगे थोड़े से गुनाह हमें कर्ज दे दो। क्या दे दो? थोड़े से गुनाह हमें, इसलिए कि ताकि थोड़े से गुनाह हमारे पास भी हो जाए तो नबी निगाहे रहमत हमारी तरफ भी डालेंगे। तो मैदाने महशर में ये गुनाहगारों से थोड़े से गुनाह कर्ज लेंगे ताकि नबी की निगाह पड़ जाए। ये आशिकों का हाल है, चाहे गुनाह आ जाए मगर महबूब की नजर पड़ जाए, गुनाह इसका गम नहीं है, मगर महबूब की नजर पड़ जाए खुशी इस बात की है। आला हजरत इसी को बयान करते हैं, वाही क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह, वाही क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत
नबी की शफाअत को देख के ले जाएंगे गुनाह। हालांकि हर गुनाहगार उस वक्त पछता रहा होगा मैं गुनाह ना करता तो अच्छा था, मगर जब नबी की शफाअत को देखा जाएगा, वाह क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी। वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। सुभान अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आपने सुना, खत्म करें कि आगे बढ़े? इजाजत है? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। आप अगर थके हुए नहीं है तो मैं थका हुआ होने के बावजूद लेकिन एहसास नहीं है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेकियों को कबूल फरमाए। मेरा मौला इस बस्ती पे खास अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह सलामत रखे। आज आप लोगों की बरकतें, आज आपके चेहरे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, इसलिए कि आज मुस्तफा, मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हैं। दुनिया में कायनात में खुदा की कसम कायनात में मुस्तफा के जिक्र करने और सुनने वालों से अफजल कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। शाबाश, तवज्जो करना। एक एक जुमले पे सारे मक्का के लोग आए। अब्दुल्ला को छोड़ दो, क्या कर दो अब्दुल्ला को छोड़ दो। चाहे इनकी जगह हमारे बेटे को ले लो, मगर अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा हैं, बात के बड़े पक्के हैं, जबान के पक्के का नहीं। इनका नाम आया है, कुर्बानी इन्हीं की होगी। पूरे मक्का में चीखो पुकार। यार समझाओ अब्दुल मुत्तलिब को, समझाओ अब्दुल मुत्तलिब को। आखिरकार एक तजवीज पेश की गई। एक औरत थी उस जमाने में जो बड़ी इल्म वाली थी और बहुत बड़ी बातें करती थी। यानी मैं आपकी जबान में कह दूं तो इस्तिखारे करके बातें बताती, जैसे इस्तिखारा करते ना किसी चीज का, ऐसी वो इल्म वाली औरत थी। कहा उस औरत के पास चलो, हो सकता है कि कोई वो रास्ता निकाल दे, कोई हल निकाल दे, कोई समाधान कर दे, कोई सॉल्व कर दे, प्रॉब्लम का हल हो जाए। तो अब्दुल मुत्तलिब के बात समझ में आई, चलो उस औरत का मैंने भी चर्चा सुना है, बड़ी काबिल औरत है, बड़ी इल्म वाली औरत है, वो इस्तिखारे करती है और वो सही फैसले करती है। चलो उससे पूछ लिया जाए। सारे मक्का के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उसी औरत के पास ले गए और ले जाने के पास में उसे समझाया कि बता, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, नाम अब्दुल्ला है, मक्का के हसीनों का सरदार है, उसका नाम आया है। क्या करें, हम उसे बचाना चाहते हैं। पता क्या कहा था उस औरत ने? कहता काबिल तो मैं भी हूँ, मगर मेरे सारे इस्तिखारे, मेरी सारे इल्म पता क्या कहते हैं? कहते हैं अब्दुल्ला ऐसा कारनामा अंजाम देंगे जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मेरा इल्म यही कहता, तो कहा ही उसे कुर्बान करने चले हैं बचा। तो उसने अपने सितारों का हिसाब लगाया, अपने इस्तिखारे किए, करने के बाद में कहने लगी तुम्हारा जो कुरा आया वो सही आया, अब्दुल्ला के नाम का सही आया। अब्दुल मुत्तलिब आप अपनी जगह सही हो, मगर अब मैं एक तजवीज पेश करती हूँ, एक काम करो। कहा बताओ क्या काम करें? कहा एक काम ये करो, 10 ऊँटों का कुरा और हजरत अब्दुल्ला का कुरा, दोनों का कुरा मिलाओ, कुरा डालो, फिर निकालो। अगर ऊँटों का आ जाए तो बदले में अब्दुल्ला को छोड़ दो, ऊँटों को कुर्बान कर दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खबरदार जो तकरीर हो रही है ना मेरे भाइयों, तकरीर वो हो रही है, खुदा की कसम बड़ा निचोड़ पेश कर रहा हूँ। ये बातें आपको नहीं मिलेंगी, समझ रहे? हम नहीं मिलेंगी। नौजवानों मजा आ जाएगा, समझ रहे? सुनो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अमीर आदमी थे मक्का के। आपके पास इतने अच्छे ऊँट थे कि मक्का में किसी के पास नहीं थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 100 ऊँटों को एक तरफ कर दिया। कितने ऊँटों को? जोर से बोले। 100 ऊँटों को एक तरफ कर दिया और करने के बाद में 100 ऊँट एक तरफ हो गए। अब कुरान ताज़ी करना शुरू किया। एक तरफ 10 ऊँट रखे, एक तरफ अब्दुल्ला को रखा। कुरान निकाला गया, पर्ची अब्दुल्ला के नाम की निकल गई। क्या करें? औरत ने कहा 10 ऊँट और बढ़ा दो, 20 कर दिए। 10 में 10 डाले कितने? 20 ऊँट। फिर कुरान नाज़ी, जब फिर कुरान नाज़ी की गई तो फिर नाम अब्दुल्ला का।
बोलो। अब जरा तवज्जो करना, मैं जो बात बता रहा हूँ ना, जहन आज जरा कुछ काम कर रहा, जब जहन काम करता ना तो बड़ी पॉइंट की बात बताता। अब जरा सुनना। हाँ, पेड़ गोया के झंडी